हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने जा रही हूं कि आप EWS फ्रीशिप कैटेगरी का फॉर्म कैसे भरेंगे अपने बच्चे का, क्योंकि 2024 और 25 का सत्र है और इस फॉर्म में इस बार जो फॉर्म के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और देखते हैं कैसे ये फॉर्म भरना है। आप ये फॉर्म अपने आप से भी भर सकते हैं, किसी साइबर कैफ से भरवा सकते हैं। इस फॉर्म को अगर आप अपने आप से भर रहे हैं या किसी भी साइबर कैफ से भरवा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस फॉर्म को भरने के टाइम में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली नहीं पता होती है। उन सभी पॉइंट्स को जो आपको ज़रूरी है वो इस वीडियो में जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने वाली हूँ। फॉर्म कैसे भरना है ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी बट ध्यान से देखिए, पेशेंसफुली देखिए, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट्स के साथ भर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाके सबसे पहले DOE सर्च करिए और जैसे ही आप DOE सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट सामने दिखेगी edudel.nic.in। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा और जब आप इसको पेज को ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम में दिखाई देगा EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन। इस पर क्लिक करना है आपको और क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इस पेज को भी आपको ऊपर करना है और आप यहाँ देख सकते हैं अब इस पेज पे 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। पहले यहाँ पर अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें केवल 2 ही पॉइंट नज़र आ रहे थे, बट अब इसमें 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो आपको सिंपली फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, क्योंकि आप पहली बार ये सेकंड से ऊपर की क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं। और देखिए ये फॉर्म सभी पेरेंट्स के लिए है। जो भी बच्चे का फॉर्म सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ के लिए भर रहे हैं वो सभी इसी फॉर्म को इसी तरह से भरेंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड के लिए कोई और फॉर्म होगा, थर्ड के लिए कोई और फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी साइट पर और इसी तरह से हर क्लासेस के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहले पॉइंट पे क्लिक करना है और मैं पहले पॉइंट पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा और यहाँ पे कुछ रेड में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया गया तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं किया जाएगा, वह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर DOE ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के आप डिटेल भर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स दाखिले के समय भी वो डॉक्यूमेंट्स सेम होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके बच्चे का दाखिला भी नहीं लिया जाएगा और हो सकता है अगर कहीं कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वो भी की जा सकती है। इसलिए आप ये फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी डिटेल आप गलत मत भरिएगा। और अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे है कि प्लीज़ फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड, जो स्टार बनी हुई है कि कोई भी आप जब भी फॉर्म भरते हैं जिसपे स्टार, जिस भी कॉलम पे स्टार बना हुआ होता है अनिवार्य होता है भरना, तो उसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में और इसमें भी नहीं करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो पॉइंट है वो है, क्या बच्चे को पहले से ही EWS DG CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश दिया गया है। देखिए बहुत से पेरेंट्स हैं यहाँ मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि अगर उनका बच्चा पहले से किसी स्कूल में EWS DG या CWSN कैटेगरी के तहत भर रहा है तो क्या वो अपने बच्चे का फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। तो यहाँ आपके आंसर का जवाब है बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि इस कॉलम को फिल करने के बाद ही आप आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने येस किया तो आपका ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ रेड लाइन से जब मैंने येस किया तो क्या लिखा आ रहा है, चाइल्ड कैन नॉट अप्लाई as he or she already admitted under CWSN DG CWSN category as per order dated 1/9/23। ये आपका लिखा आ रहा है कि भाई आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा पहले से ही इस क्लास में पढ़ रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नो करती हूँ। ये मैंने नो कर दिया है और ये देखिए एक सैम्पल फॉर्म में भर के आपको दिखा रही हूँ और कुछ डिटेल्स है जो मुझे छुपानी पड़ेगी फॉर्म में, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार किसी की डिटेल शेयर करनी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी मैं फॉर्म की डिटेल्स भर रही हूँ वो मुझे छुपाना पड़ेगा। अब क्लास सिलेक्ट करती हूँ। मैं जिस भी बच्चे का फॉर्म फिल कर रही हूँ वो क्लास
4th के लिए फिल कर रही हूँ, तो मैं क्लास 4 मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है नेम ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर आपको अपने बच्चे का नाम भरना है, और नाम देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। तो मैं यहाँ भर रही हूँ बच्चे का नाम। जो मैंने बच्चे का नाम लिया है वो वैभव शर्मा है, तो मैंने फर्स्ट नेम वैभव और लास्ट नेम शर्मा फिल कर दिया है। यहाँ आपने मोबाइल नंबर लेना है। मोबाइल नंबर जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मोबाइल नंबर आपको वही लेना है जो आपका बिल्कुल अपडेट हो और चालू हो। ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर बंद पड़ा हो और आपने वो मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि इन फ्यूचर डीओई जो भी आपसे कन्वर्सेशन करेगी वो इसी मोबाइल नंबर के थ्रू करेगी, और जो रजिस्ट्रेशन है आपका इसी मोबाइल के नंबर के थ्रू हो रहा है। तो मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही और चालू मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस देखिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। मैं यहाँ भर रही हूँ, मेरे पास है। अगर नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी भर देती हूँ। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे बच्चे का जेंडर भरना है। बच्चा पुरुष है, महिला है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है आपको यहाँ पे भरना है। मैंने मेल कर दिया है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको बच्चे का यहाँ डेट, मंथ और ईयर मेंशन करना है। अब प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ जब भी हम फिल करेंगे, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि प्रूफ ऑफ बर्थ जब हम डालते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आता है हॉस्पिटल का जो कागज होता है वो, तीसरा आंगनबाड़ी का कागज, चौथा होता है डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक करिए, अदरवाइज आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का, जिस भी बच्चे का मैं भर रही हूँ, तो मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ तक फॉर्म फिल हो चुका है, और ध्यान से देखिए फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि सबमिट करने के बाद आपके पास कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस भी नंबर से आप रजिस्टर कर देंगे वही नंबर रहेगा, जो भी डिटेल आप भर देंगे वही होगा, आपको चेंज करने का मौका रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगा। तो ये आपको पहली बार ध्यान में रखना है और पेशेंसफुली फॉर्म को भरना है, क्योंकि डिलीट करने का ऑप्शन तो आता है बट आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि फॉर्म को ध्यान से भरना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टोटल इनवॉल इनकम ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम सोर्सेज। देखिए ये जो कॉलम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो फॉर्म है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो आय लिमिट है, इनकम लिमिट जो है वो 1 लाख से कम रखी गई है। तो जिन भी पेरेंट्स की आय लिमिट, वार्षिक आय 1 लाख से कम है वही ये फॉर्म भर सकते हैं। और तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी इनकम है वो आपको भरनी है। मैंने इनकम भर दिया है, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस पे टिक करना है, और जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस पे टिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डालना है प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन देखिए आपके पास आ रहे हैं। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एक इनकम सर्टिफिकेट का, एक बीपीएल कार्ड का, एक आई कार्ड का और एक फूड सिक्योरिटी कार्ड का। तो जो भी इन चारों में से आपके पास है उस पर क्लिक करना है। मैं जो फॉर्म भर रही हूँ वो फूड सिक्योरिटी कार्ड के बेस पे भर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। और देखिए बहुत से पेरेंट्स की क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम आप इनकम सर्टिफिकेट पे के बेस लगाकर फॉर्म भरते हैं, हमारे पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो उसका क्या करें। तो आज मैं फूड सिक्योरिटी कार्ड के बेस पे ही ये फॉर्म भर रही हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है क्या आपका बनके आ चुका है आपके पास, या आपने अभी अप्लाई किया है या आवेदन किया है। तो जो मैं ये फॉर्म भर रही हूँ वो बनकर आ चुका है, मेरे पास है, तो इसको मैंने जारी हो गया है या इशूड पे टिक करना है। अगर आपने आवेदन किया है तो आप अप्लाइड पे टिक करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब आप इस पे इशूड पे टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ और आएगा, अप्लाइड पे टिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगा। जब आप अप्लाइड पे टिक करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा।
मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने अप्लाइड पे टिक किया तो एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर मांगा गया है और एप्लीकेशन डेट मांगा गया है, वो आपको यहाँ पे मैंडेटरी है मेंशन करना। बट मेरा इशू है तो मैं इशू पे टिक कर रही हूँ। तो इशू सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लगाना है। मैंने अपने यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कार्ड ऐड कर दिया है, आपका जो फूड सिक्योरिटी कार्ड होगा वो ऐड करना है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है इशूड सर्टिफिकेट डेट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि अगर आप वो फूड सिक्योरिटी कार्ड से फॉर्म भर रहे हैं तो अगर उनसे डेट पूछी जाए और डेट ना हो तो क्या करें, और डेट नहीं होता है जनरली तो यहाँ पे डेट आप स्किप कर सकते हैं, स्टार भी नहीं बना हुआ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। अब ये फॉर्म, ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये फिल करने के बाद आपके पास एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पे आपको OTP के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म की डिटेल है, ऊपर करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और OTP यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं OTP रिक्वेस्ट आया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास जिस भी नंबर से आपने ये रजिस्ट्रेशन किया है उस पर OTP आएगा। मेरा OTP आ गया है और मैं वो OTP फिल करके रजिस्टर पर टिक करूँगी। और रजिस्टर पर टिक करते हुए देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन नॉट एडिट द इन्फॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर। आप अगर इसको ओके कर देते हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप रजिस्ट्रेशन को श्योर हैं ओके करने के लिए, तो आप ओके करिए यहाँ पर। और ओके करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, और इसको कहीं ना कहीं आपको डायरी में मेंटेन करके रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिए, हर जगह आपके पास ये होना चाहिए अवेलेबल, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इसको मिस कर देते हैं और जब फॉर्म भरने का टाइम होता है उनको पता ही नहीं चलता कहाँ है रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ है पासवर्ड। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इसे कहीं ना कहीं लिख के आप मेंशन कर लीजिए। अब यहाँ पे लॉगिन के लिए क्लिक करूंगी मैं, पेज भरने के लिए आएगा आपके पास, यहीं यहाँ पे वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डालना होगा। मैं अपना यहाँ पर डाल रही हूँ, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है आपको अपना डालना है जो आपके पास आया होगा। और कैप्चा को बहुत ही ध्यान से भरना होगा आपको, उसे आप ध्यान से भरिए। और लॉगिन करिए। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जिसमें आपने देखा जो भी आपने भरा होगा, और इस तरह से पेज आपके सामने भी खुलकर आएगा। इसको ऊपर करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आधार नंबर ऑफ चाइल्ड का कॉलम भरने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड में स्टार नहीं बना हुआ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। मेरे पास है तो मैं बच्चे का आधार नंबर भर देती हूँ। अब नेक्स्ट जो आपकी डिटेल भरनी होगी वो होगी पेरेंट्स और गार्जियन की। तो पेरेंट्स, मैंने बोथ द पेरेंट्स भरा है तो दोनों पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। इस तरह से आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल भरनी होगी। पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और क्या वो वर्किंग है या नहीं है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे भरना होगा। तो मैं यहाँ पर जिस भी बच्चे का फॉर्म भर रही हूँ उसकी जो डिटेल है यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो आएगा आपके एड्रेस के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है एज इट सेम। ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंट प्रूफ में क्या क्या शो कर रहा है और आप क्या क्या ऑप्शन में डाल सकते हैं। सबसे पहला है राशन कार्ड। अगर आप राशन कार्ड लगा रहे हैं, अपना लगा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का, तो वही एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो ऐड करना है। वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं वो ऐड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। टेलीफोन का बिल, वाटर का बिल, अपना
जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड जिसे बोलते हैं, आधार कार्ड सॉरी जिसे बोलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट आप किसी भी का भी लगा सकते हैं, मम्मी पापा या बच्चे का किसी का भी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आते हैं आपके पास एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, तो मैं अपना जो एड्रेस प्रूफ के लिए लगा रही हूँ वो आधार कार्ड लगा रही हूँ, तो इसलिए मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगी और जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं। तो आपको भी वैसे ही मेंशन करना है, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी का आधार कार्ड मेंशन करेंगे। इस तरह से मैंने अपनी डिटेल्स भर दी है। आपको अपने जो एड्रेस है उसकी डिटेल भरनी है और प्रीव्यू पिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप जब प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो शो करेगा और जो जो डिटेल्स आपने भरी होगी वो यहाँ पे शो करेगा और वो सारी चेकआउट करने के बाद ही आप आगे फॉर्म को सबमिट करिएगा। यहाँ पे सबमिट कर रही हूँ मैं और यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार सबमिट करने के बाद फॉर्म आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है और स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद स्टेप 1 में वही आपने फॉर्म का जो फॉर्मेट भरा था वही है। अब स्टेप 2 में चॉइस ऑफ स्कूल्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जब स्टेप 2 चॉइस ऑफ स्कूल में क्लिक किया तो 0 से 3 किलोमीटर के एरिए में मेरे आसपास के किसी भी स्कूल में सीट्स नहीं खाली है, तो यहाँ पर स्कूल्स फाउंड नहीं कर रहा है। नो स्कूल फाउंड इन दिस रेंज, प्लीज गो टू स्टेप 3। मुझे अब स्टेप 3 पे जाना होगा। वो जो स्टेप 3 पे जाने के बाद जो स्कूल मेरे सामने आएगा वो 3 से 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये स्कूल मेरे एरिया के आसपास शो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको स्टेप 3 कंप्लीट करना है। अब स्टेप 4 ये है चॉइस ऑफ स्कूल अबव 6 किलोमीटर और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 किलोमीटर से ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है आपके बच्चे के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को 6 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस के स्कूल में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। आप कंफर्टेबल होंगे बच्चों को लाने ले जाने में या नहीं, आप उनका आने जाने का खर्चा उठा सकते हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल केवल आपकी स्कूल की फ़ीस माफ़ करेगा। आपके आने जाने का खर्चा आपको ही पे करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो आप अपनी तरफ से बच्चे को छोड़ रहे हैं ले जा रहे हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप इन स्कूलों में भरना चाहेंगे, सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपका डिसीजन होगा। आपको बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे स्कूल सिलेक्ट करना है। स्कूल सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके पास जो जो स्कूल आपने सिलेक्ट किए होंगे वो ऐसे शो करेगा और मैंने स्कूल सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसे सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ भी हो गया है। अब मैं स्टेप 5 पे जाऊंगी। स्टेप 5 पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह से स्टेप 5 पे डिटेल्स जो भी मैंने अपने बच्चे की यहाँ पे या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी डिटेल भरी है वो सारा आपका यहाँ पे शो करेगा। फॉर्म को ऊपर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने जो जो आपने स्कूल सिलेक्ट किए हुए होंगे यहाँ पे सारे स्कूल की जो नेम है वो दिखाई देगा और अब आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपको देखिए यही जो पेज है, लास्ट का पेज, जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि पहले स्कूल में सबसे पहले जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे ये पेज आपको लेकर जाना होता है और इस पेज को आपको संभाल के रखना है। चाहे आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, चाहे आप इसको सॉफ्ट कॉपी बना के कहीं सेव करके रख लीजिए। मैं आपको यही कहूँगी कि इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिस हो जाता है, बाद में आप भूल जाते हैं। तो इसे प्रिंट आउट करके ज़रूर रख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।